नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 88 है। ये 14 फरवरी 2022 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज का हमारा जो चैप्टर है कार्बन एवं इसके यौगिक, इसका हम रिवीजन करेंगे और प्रॉपर वे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इसे अच्छे से समझते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और डियर स्टूडेंट, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो चलिए आगे इसे अच्छे से समझते हैं। कार्बन जीवन का एक तत्व है। कैसे? आप सिंपल सा ये समझिए, कार्बन का मतलब होता है जो यूनिवर्स में जितने भी, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितने भी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं सब में कार्बन होता है, कुछ न कुछ मात्रा में होता है। तो उसी कंटेक्स्ट में हम इसे समझेंगे। कार्बन एक बहुमुखी तत्व है, यानी कार्बन है, ये देखिए यहाँ पे इधर चारों तरफ, यानी यहाँ भी हाइड्रोजन आपको मिलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन मिलेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन मिलेगा। इसीलिए कहते हैं कार्बन एक बहुमुखी तत्व है। ठीक है, जिसके जो है ना, जो हर जगह पाया जाता है, हर एक एटम में विद्वान होता है। ठीक है, तो जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ें, जैसे भोजन में, कपड़े में, दवाएं, ठीक है, किताबें आदि में हम कार्बन को देखते हैं। ठीक है, कार्बन आवर्त सारणी के समूह 4 के से संबंधित है और इसका सबसे बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे संयोजकता 4 होती है। कार्बन एक अधातु है जो कि भू प्रॉपर्टी में कोयला, पेट्रोलियम, कार्बन और हाइड्रोजन कार्बन जैसे खनिजों के रूप में केवल 0.02% कार्बन है और वायुमंडल में 0.3% कार्बन है, डाइऑक्साइड है। तो ये इतना है, लेकिन यह हर एक ऑब्जेक्ट में पाया जाता है। रिमेंबर इट। अब आगे आपको देखना है, जो ये देखिए कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। ठीक है, तो ये जो कार्बन एक क्या है, अधातु है, याद रखिएगा, क्योंकि कार्बन एक गैस है। ठीक है, और इसका प्रतीक C से डिफाइन करते हैं। परमाणु संख्या 6 है और परमाणु संख्या इसका 6 ही होता है। ठीक है, और कार्बन के 3 डेरिवेटिव होते हैं। एक कार्बन जो है ना, कार्बन के अगर कहें तो परमाणु भार जो है ना, एक 12 होता है, एक 13 होता है, एक 14 भी होता है। तो कार्बन के 3 डेरिवेटिव है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे इसी में। चलिए, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करते हैं, यानी कार्बन जो बाहरी इलेक्ट्रॉन में अपने जो है ना अंतिम कोष में कैसे ये इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। तो हम जानते हैं कार्बन का जो परमाणु संख्या 6 होते हैं, तो इसको 2 और 4 लिखते हैं। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये तो गेन करेगा किसी अदर एलिमेंट से। तो जैसे कार्बन का ये देखिए यहाँ 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 ऐसे, तो ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया। तो ये 4 हाइड्रोजन मिल करके ये क्या बनता है, CH4 बनता है। क्या? CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। यह 4 इलेक्ट्रॉन C4+ को खोकर या तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके आयनिक बंधन नहीं बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है और 6 प्रोटॉन वाले कार्बन के नाभिक के लिए 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को पकड़ना मुश्किल होता है। इसी कंटेक्स्ट में आगे देखेंगे, जो कार्बन अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉन को कार्बन के अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझा करके इस समस्या को दूर करता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या तो लूज करेगा। ठीक है, दोनों में से एक तो करेगा ही करेगा। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन जैसे अन्य तत्व के परमाणु भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंधे होते हैं। अब इसमें डियर स्टूडेंट बेहद ही आसान से ये जो है ना, ये टॉपिक है कार्बन परमाणु। तो ये देखिए, कार्बन, इसके अंदर कोई भी एटम होता है, जैसे कि आप सबसे छोटा जिसको आप अपने खुले आंखों से नहीं देख सकते, वो एटम होता है। ठीक है, उस एटम और कार्बन के अंदर जो 6 न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, यानी जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन भी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को माइनस से दिखाते हैं, प्रोटॉन को प्लस से दिखाते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई आवेश नहीं होता। तो इसी कंटेक्स्ट में इसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। किस? KLMN सेल में। ठीक है, अब देखिए, इसमें बेहद ही आसान से आपके 5 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे ये वर्कशीट कर रहे हैं उन्हें तो एग्जाम उनका तो सुपर डुपर जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या पहला है, कार्बन टेट्रावैलेंसी क्यों होता है, वैलेंट क्यों है? क्योंकि कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास 4 प्राप्त करने के लिए 4 अन्य परमाणु के साथ ससंयोजी आबंधन बनाता है, इसलिए इसे टेट्रावैलेंट होता है। कार्बन ससंयोजकता यौगिक बनाता है। इस कथन की पुष्टि करिए। कैसे करेंगे? तो इस कथन की पुष्टि जो है ना, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसीलिए यह आयनिक आबंध नहीं बनाता है और यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ससंयोजी आबंध बनाता है। अब अगला प्रश्न है,
कार्बन परमाणु की अद्वितीय क्षमता क्या होती है, इसको आपको बताना है। तो देखिए, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन का गुण कार्बन की अद्वितीय क्षमता है, जिसके कारण यह बहुत सारे यौगिक बनाते हैं। अगर लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है डियर स्टूडेंट, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करते तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, बस यही इसलिए मैं कहता हूँ, ठीक है। कार्बनीय संयोजी आबंध बनाकर उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन को जीवन का तत्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बन जीवन का तत्व कहा जाता है क्योंकि यह सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ें जैसे भोजन, कपड़े, दवाई, किताब आदि में आधार होता है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।